डॉक्टर वेणु सैनी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, केआर हॉस्पिटल जम्मू। मैं अभी आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इसका टाइटल है मदरहुड जर्नी, स्पेशली इन राजस्थान। तो मैंने अभी जस्ट ये मदरहुड जर्नी फेस की है। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये एक्चुअली जो भ्रांति थी वो मुझे भी अभी पता चली थी। तो भ्रांति है कि अपने राजस्थान में, इवन राजस्थान क्या, इंडिया के मोस्ट पार्ट्स जो हैं उनमें अजवाइन, सौंठ, लाल गोंद, घी, इन सबको तवज्जो दी जाती है ना। इनमें बेसिकली क्या है भ्रांति और क्या है तथ्य। तो भ्रांति है कि सौंठ और ये सब चीज़ें खाने से मिल्क सिक्रेशन होता है, बाकी इसके लिए बहुत हेल्थ अच्छी हो जाती है ना, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें सत्य हैं और कुछ चीज़ें भ्रांति हैं। तो जो बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, तथ्य जो ये है कि आप अजवाइन खा रहे हो, सौंठ खा रहे हो, तो इससे क्या है कि अजवाइन में एक मिथर्जिन नाम का तत्व होता है, उससे यूटेराइन इन्वॉल्यूशन मीन्स आपका जो शरीर में अपना गर्भाशय है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया से वैसे विद इन 4 to 6 वीक नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर ये क्या है कि इन्वॉल्यूशन में हेल्प करता है। दूसरा सौंठ, अजवाइन और सौंठ दोनों का ये कि पाचन क्रिया में भी हेल्प होती है दोनों से। जब मदर को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाता है और कब्जे की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उस हिसाब से क्या है कि आराम से नॉर्मल मोशन हो जाता है उसको, लेडी को। दूसरा ये कि सौंठ खाने से मिल्क सीक्रेशन होता है, तो उस जैसे बच्चा होता है लेडी को सौंठ उसी टाइम से खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये टोटली भ्रांति है। तो मिल्क सीक्रेशन जो होता है एक्चुअली, जो बच्चा जब स्टार्टिंग में जब हो रहा होता है उसी टाइम से ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है, तो उससे मिल्क सीक्रेशन होता है और वो उसी टाइम से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी प्रोसेसिंग की। तो बाकी एक भ्रांति है कि सौंठ के साथ में आपको कुछ भी नहीं देना है खाने को। तो मदर को आप बहुत ही टॉर्चर कर रहे हो ऐसे करके, तो उसको देना है, सारी चीजें दे सकते हो कि बेसिकली सौंठ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो सौंठ के साथ आप उस टाइम पे मत दो ठंडा चीज, जैसे हम लोग भी उस टाइम पे दूध और दही साथ में नहीं खाते हैं। तो उस सौंठ के साथ आप खट्टी चीजें या ठंडी चीजें, छाछ हुआ, बाकी दही हुआ, वो सब उस टाइम पे नहीं खा सकते, लेकिन 4 to 6 साल के गैप में आप खा सकते हो ना। अजवाइन हुआ, अजवाइन के साथ भी बोलते हैं कि आपको छाछ नहीं खानी है, तो उसके साथ भी आप छाछ खा सकते हो बेसिकली। लाल गोंद है तो लाल गोंद के लिए बोलते हैं कि हड्डियां मजबूत होती हैं, तो हड्डियां ठीक है, एक हद तक वो ठीक है, उसको खा सकते हो, लेकिन उसके साथ बाकी सब चीज़ें भी खानी है। जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है वो लेना है आपको प्रॉपर। दूसरा ये कि घी खाओ ना। यहाँ राजस्थान में 10 किलो 20 किलो घी नॉर्मल हो जाता है। घी के लड्डू बनाए जाते हैं, लड्डुओं में ये सीरा में घी भर भर के भरपूर मात्रा में खिलाया जाता है। तो इतना ऐसा नहीं होता है। अपना घी खा खा के लेडी ना, मतलब पहले तो वेट गेन कर लेते हैं, फिर बाद में वेट लॉस करने में उनको टाइम लगता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, नॉर्मल न्यूट्रिशन लेना है ना, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन, वो एक बैलेंस डाइट के रूप में लेनी, एक संतुलित आहार आप लीजिए। उसमें बाकी आप फीडिंग कराते हुए, जो फीडिंग लैक्टेटिंग मदर होती है, तो उसको वो अपने आप से, अपनी बॉडी जो होती है पहले से उसकी भूख बढ़ जाती है, तो भूख बढ़ने के अकॉर्डिंग उसको खुद से इतना भूख लगती है कि ये सारी चीजें अपने आप से उसका मन मांगने लग जाता है। तो ये नेचुरली भगवान ने सब चीजें अपनी बॉडी में दे के भेजी है। तो आप एक्स्ट्रा अफोर्ड करने की कोशिश नहीं करें, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग नहीं करनी है अपने को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। प्लस क्या है कि यहाँ देखा है अपने राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान के कहीं पे भी आप जाओगे तो बच्चे को मोस्टली मदर के पास नहीं रखा जाता है। तो जो रूमिंग इन जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें एक रूम में तो रहती है लेडी, लेकिन रूम के जो बच्चा रहता है वो किसी दादी के पास या उसके पास कोई और लेडी बैठी होती है उसके पास रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा है, बच्चा मदर के पास होगा तभी उसका मिल्क सीक्रेशन बढ़ेगा, उसका इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। और मोस्ट ऑफ मतलब ये है कि जब मदर को कुछ काम होता है, अपना पर्सनल रूटीन वर्क है, तब जाके वो उससे सेपरेट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंट्स बॉन्डिंग की तभी होती है।